Life goes on and 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 on. हाय, एक चीज़ याद दिलाने आया हूँ। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, मिलते हैं वीडियो में। बाय। हेलो अगेन, मैं हूँ विवेक और स्वागत है हिल्स टू हाइक में। तो फ्रेंड्स, आज की एक दूसरी जर्नी स्टार्ट हुई है हमारी और अभी हम लोग जा रहे हैं मुनस्यारी को। तो मुनस्यारी और डीडीआर का प्लान है। ये प्लान मेरा बहुत पहले से है, बट अभी क्या है, मेरे एक भैया हैं वो भी एक यूट्यूबर है, तो वो लोग यहाँ पे आए थे, तो उनके साथ मेरा प्लान भी हो गया। देख रहे होंगे बाइक खड़ी है बड़ी सी, तो बाइक में ताम झाम टेंट वैंट सब किचन का सामान सब लेके जाता है। वो एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है वो मेरे लिए भी नया है और आपको भी मैं दिखाऊंगा साथ में। मतलब मज़ा आएगा आज। तो कैंपिंग भी होगी, मुनस्यारी जाएंगे, अच्छी अच्छी लोकेशंस होंगी। तो चलो मिलाता हूँ भैया से। हेलो हाय। तो ये है उमेश पांडे भैया, उनका चैनल है उमेश पांडे ब्लॉग्स। हाँ, तो आज मैं इनके साथ ही जाने वाला, वो अलग एक्सपीरियंस होने वाला पहली बार। बिल्कुल हाँ। मज़ा तो आज भैया हमारे साथ चल रहे हैं, हम जा रहे हैं आज मुनस्यारी। तो बहुत ही इंजॉयमेंट, बहुत ही बढ़िया और सफ़र हमारा बहुत ही अच्छा होने वाला है। कैंपिंग करेंगे और ट्रैकिंग करेंगे, इंजॉय करेंगे और क्या। तो सुबह सुबह फिर से शुरू हो गया था एक बढ़िया सा सफ़र, और हर बार की तरह मेरा एक्साइटमेंट लेवल काफ़ी ऊपर था। और वैसे भी इस बार तो मुझे कैंपिंग वगैरह भी एक्सपीरियंस करनी थी, तो मैं था काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड। वैसे हम हल्द्वानी से ही निकलते हुए लेट हो गए थे, ये हमें पता था, लेकिन आगे आगे क्या क्या गज़ब की चीज़ें देखनी थी वो हमें नहीं पता था। सबसे पहले तो काठगोदाम से आगे जाने वाले पुल में ही लग गया था बहुत बड़ा सा जाम। अब इस तरह की मॉडिफाइड बाइक जब लोगों के सामने आती है ना, तो लोगों के एक्सप्रेशन देखने लायक होते हैं, और उन्हीं को देखते हुए एंजॉय करते हुए मैं भी बढ़ा था आगे को। बाकी रूट तो हमारा वही भीमताल से होते हुए ही गुजरता है। अब भीमताल रास्ते में पड़ा तो लेक को निहारने के लिए हम रुक गए वहाँ पे 2 मिनट के लिए। अब वो 2 मिनट कब आधे घंटे में बदला हमको नहीं पता चला, क्योंकि वहाँ पे आ गए थे काफ़ी सारे लोग जिनसे होने लगी थी हमारी बातचीत। आपका बहुत शुक्रिया कि हमको YouTube में डाल रहे हो। अच्छा। और आपको अगर ये चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। अब वो था संडे का दिन, तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, और ऊपर से चल रहा था हल्द्वानी से अल्मोड़ा वाली रोड में काफ़ी ज़्यादा काम। तो हमें नहीं पता था कि आज का पूरा दिन हमारा निकलना है यहीं जाम में बैठे बैठे। और ये क्या, जाम तो सही था, लेकिन साथ ही में आगे चलते ही गिरने लगे ऊपर से पत्थर, जिससे जैसे तैसे करके हम निकले आगे की तरफ। भगाओ भगाओ भगाओ। भाई हम लोग कर ली। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी हम लोग निराश नहीं होते, क्योंकि आगे हमको पता है काफ़ी सुंदर होने वाली है ये जर्नी, जो कि काफ़ी बड़ी है। अब बस होगा ये कि हमको एक दिन एक्स्ट्रा स्टे करना पड़ेगा कहीं आसपास की जगहों में, बाकी तो हम इंजॉय करते हुए आगे को बढ़ते ही रहेंगे। तो सनसेट का टाइम होने लगा था, करीब बज रहे होंगे 5 साढ़े 5 शाम के, और हमने सिर्फ अल्मोड़ा एंटर ही करा था। और लिटरली मैं बताऊँ, वो जो सनसेट का व्यू था ना, इट वॉज़ ब्रेथ टेकिंग। मतलब मैं अल्मोड़ा रहा हूँ काफ़ी टाइम, लेकिन ये जो सनसेट मैंने देखा उसकी वैल्यू मुझे उस टाइम समझ में नहीं आई, लेकिन इस बार जब मैंने उसे देखा तो मतलब मन तो कर रहा था कि मैं कैमरा ऑफ ही ना करूँ। तो अब होने लग गया था अंधेरा, और हमारी एक ही कोशिश थी कि आज के दिन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए वो हम कर लें, ताकि अगले दिन हम आगे की जगह एक्सप्लोर कर पाएँ। और इसी के चलते हम पहुँच गए धौलछीना। वैसे मैं धौलछीना से बहुत बार गुजरा हूँ, लेकिन बात ये भी है कि जब तक आप किसी जगह में रहते नहीं, एक्सप्लोर नहीं करते, तब तक आप उस जगह को नहीं जान सकते। तो इसीलिए एक नाइट स्टे धौलछीना में करने के बाद वो जगह मुझे काफ़ी पसंद आ गई। तो हाय अगेन। अभी हालत थोड़ी टाइट सी लग रही होगी,
तो जैसा कि देखा था रास्ते में, पूरे रास्ते भर जाम ही जाम हो रहा था। प्लान था आज गंगोली घाट पहुंचने का, राइट, वहाँ पे स्टे करने का, लेकिन पहुंचे हम सिर्फ धौलछीना में। अभी जो बाढ़ आई थी उससे रोड्स हो गए हैं सारी ब्लॉक, और धीरे धीरे करके ट्रैफिक खुल रहा है, तो उस वजह से लग गया बहुत ज़्यादा टाइम। धौलछीना जगह भी काफ़ी अच्छी लगी। मैंने सुना था यहाँ के एक आध ट्रैक्स के बारे में, मेरे अल्मोड़ा के काफ़ी फ्रेंड्स हैं। तो कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे वापस से गंगोली घाट और फिर डीडी घाट, फिर वहाँ से मुंशियारी वगैरह जहाँ जहाँ जाएंगे। तो स्टे ट्यून टू द ब्लॉग। कैंपिंग का भी होगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, भैया को सारा एक्सपीरियंस है, तो भैया कुछ बताएंगे आपको। कैंपिंग करने के लिए क्या होता है कि गाइस हमें समय पर पहुंचना होता है, जहाँ जबकि थोड़ा सा उजाला हो, और कैंपिंग ऐसी जगहों पर लगाना चाहिए जहाँ पर कोई नगर यानी कि प्लेसेस यानी कि कोई गांव या बाजार मार्केट हो, उसके आसपास ही लगाना चाहिए। पहले पूछ लेना चाहिए कि यहाँ पे हम कैंपिंग लगा रहे हैं, कोई खतरा तो नहीं है। का मामला है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, और उनका भी ऑथराइज देना चाहिए कि कई हमारे जो साथी लोग हैं वो देहरादून वगैरह जाते हैं तो अपने हिसाब से टेंट लगा देते हैं, फिर दूसरे दिन उनका चलान करता है, फिर उनका टेंट भी गायब कर दिया जाता है। बिल्कुल परमिशन होगी तो आपके लिए भी सेफ रहेगा और बाकी लोगों के लिए भी। तो अब जैसे ही धौलछीना से आगे गंगोली घाट की तरफ बढ़े तो हिमालयाज़ के इतने सुंदर नज़ारे सामने आए, जिसको देख के मन और ज़्यादा खुश हो गया। वैसे भी हमारी जो जर्नी थी उसमें हमें हिमालयाज़ की तरफ बढ़ते जाना था, और आगे मुंशियारी पे पंचाचूली पीक्स के पास पे हमें रुकना था। तो बस हम तो बढ़ते जा रहे थे आगे को, और आज हमने पहुंचना था गंगोली घाट के पाताल भुवनेश्वर मंदिर में। चलो ठीक है, यूट्यूब चैनल जरूर देखना, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं अभी लगभग यहाँ पे सेरा घाट बीच में एक जगह पड़ती है, और मतलब पहाड़ों से नीचे एक घाटी है बीचों बीच में। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुका, हमने एक नदी देखी बड़ी सुंदर सी, तो यहाँ पे पूछा तो सरयू नदी आ रही है यहाँ पे, और उसका पानी देख के ही मज़ा आ गया। मतलब इतनी गहरी है और हरा पानी हो रहा है एकदम, लेक्स में होता है ना जैसा, तो 7 ताल 20 ताल वाली याद आ गई, बिल्कुल पानी वैसा ही हो रहा है, हरा एकदम। बाकी यहाँ पे मैप भी लगा हुआ है सारा। ये जगह है सेरा घाट, उधर से आ रही सरयू, इधर रामगंगा, पाताल भुवनेश्वर मंदिर, जिस तरफ हम जा रहे हैं अभी। और अब आने लगी है धूप, तो ठंड से थोड़ा सा मतलब राहत मिल रही है, और बहुत मज़ा सा आ रहा है अभी राइड करने में, चलने में। लगभग गंगोली घाट से भी 5 किलोमीटर पीछे है, और यहाँ पे हम रुके क्योंकि सुबह से लगी थी भूख। अभी हो गया 12:30 हो गया, बज गया लगभग। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट को या कराएंगे, फिर वहाँ से चलेंगे मंदिर की तरफ। गंगोली घाट मंदिर अगर आप सुना है तो फिर पुरानी और बहुत ही अच्छी गुफा वाला मंदिर है, उधर जाएंगे इसके बाद। तो यहाँ पे लगा दिया सारा किचन वाला सामान, लगा दें तो बनाते हैं और चलते हैं आगे को। तो यहाँ से पीछे का ये लोकेशन बहुत ही अच्छी है, और पीछे मतलब उधर से लेके पीछे से लेके और दूसरी तरफ की सारी चोटी है। अब उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, फिलहाल मैं आगे जाके कंसल्ट करके नाम भी देखूंगा कौन कौन सी पीक्स यहाँ से विजिबल है। मतलब वाइड व्यू है, बहुत ही वाइड, तो काफ़ी अच्छा है। ये पहाड़ों पे हर तरफ चलते ही अलग अलग टाइप के नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस तरफ देखो ये किस टाइप के पहाड़ देखने को मिल रहा है, मतलब उसके टॉप पे खड़े होके कैसा लगेगा, तो एकदम अलग टाइप के नोकीले पहाड़। पाताल भुवनेश्वर 60 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी गुफा है। फंस गए। यहाँ के दर्शन करना 4 धामों में जाना बराबर पुण्य माना गया है।